गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वित्तीय लेखांकन विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो आज का विषय है वो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम, स्वकीय संतुलन खाता बही पद्धति। पिछले वीडियो में हमने वर्गीय संतुलन प्रणाली को समझा था। इस वाले वीडियो में हम स्वकीय संतुलन खाता बही पद्धति को देखेंगे। स्वकीय संतुलन प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक खाता बही से अलग अलग तलपट तैयार किया जा सकता है। इस पद्धति में प्रत्येक खाता बही को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तलपट बनाने की सभी सूचनाएं इसमें प्राप्त हो जाएं तथा प्रत्येक खाता बही की सहायता से स्वतंत्र रूप से तलपट बनाया जा सकता है तथा त्रुटि मिलने पर संबंधित खाता बही की गहनता से जांच की जा सकती है। इस प्रणाली को निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, इसमें क्या स्वकीय संतुलन खाता बही की कार्य प्रणाली के अंदर प्रत्येक बही को अलग अलग बनाया जाता है। रोकड़ बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही, क्रय बही, क्रय वापसी, प्राप्ति बिल, देय बिल, मुख्य जर्नल आदि। सहायक पुस्तकों से खाता बहियों में खतौनी, जो देनदार खाता बही, लेनदार खाता बही, सामान्य खाता बही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम से बनाते हैं। सहायक बहियों से खाता बहियों में खतौनी, सहायक पुस्तकों में सौदों को दर्ज करने के बाद उन्हें उनसे संबंधित खाता बहियों में हटाया जाता है। सहायक पुस्तकों से खाता बहियों में खतौनी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। खाता बहियों का स्वकीय संतुलन बनाने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित 4 समायोजन खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से खोले जाते हैं? पहले विक्रय खाता बही समायोजन खाता, क्रय खाता बही समायोजन खाता। इस प्रकार एक एक समायोजन खाता विक्रय खाता बही में तथा क्रय खाता बही में भी खोला जाता है, जिसे सामान्य खाता बही समायोजन खाता कहते हैं। इसको इस की समस्या चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। इन जनरल लेजर में कौन कौन से खोले थे? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन परचेज लेजर अकाउंट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन सेल्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, हम एक प्रश्न की सहायता से हम देखें। पिंक सिटी ट्रेडर्स खाता बहियों को स्वकीय संतुलन प्रणाली के आधार पर रखते हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य खाता बही में 2 समायोजन खाते बनाने हैं। ओपनिंग डेटर्स बैलेंस दे रखा है 41,400, ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है 31,900, सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 3,01,600, टोटल परचेज 2,29,000, परचेज रिटर्न 5,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,49,500, उसमें इंक्लूडिंग 2,000 अगेंस्ट डेट प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ था। डिस्काउंट अलाउड 4,050 रुपये, बी आर रिसिप्ट 42,000 रुपये, कैश परचेज 10,000, बेड डेस्क 2,500, कैश पेड टू क्रेडिटर 1,44,600, डिस्काउंट रिसिप्ट 8,500, बी आर एंड्रोस टू क्रेडिटर 25,000, बीपी गिवन टू क्रेडिटर 48,000, एंड्रोस बिल डिसऑनर्ड 5,000, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल टू एसएल एंड परचेज लेजर टू सेल्स लेजर 3,000 रुपये, बी आर डिसऑनर्ड 4,000, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर 2,100 रुपये, डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर 1,600 रुपये। इस आधार पर हमें स्वकीय संतुलन प्रणाली की सहायता से सामान्य खाता बही में 2 समायोजन खाते। तो सामान्य खाता बही में अपन ने डिस्कस किया था पहले कौन से खोलेंगे। एक खुलेगा परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक खुलेगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले बना रहे हैं इन द बुक ऑफ, जो भी है इन द जनरल लेजर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फॉर्मेट हमारा पर्टिकुलर अमाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कैश हमें प्राप्त होता है 1,44,600, परचेज रिटर्न थी 5,000, डिस्काउंट हमने 8,500 का दिया था,
बी आर डिसऑनर्ड हुआ था 25,000 का, BP 48,000 का, ट्रांसफ़र PL टू SL 3,000 का था। बात क्रेडिट साइड की करें, बैलेंस BD 31,900 था। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में अपने क्रेडिट परचेज थी 2,19,000 की, क्योंकि 2,29,000 की दे रखी थी, इसमें से केस थी 10,000 की, तो क्रेडिट परचेज हमारे पास 2,19,000। एंडोस BR डिसऑनर्ड 5,000 का, टोटल 2,24,000 बाहर लिया हमने। क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा था परचेज का, वो था 1,600 रुपये। इस प्रकार से टोटल लगाई हमने क्रेडिट साइड की 2,57,500। इस टोटल में से डेबिट साइड की टोटल जो होती है उसको घटाया अपन ने 2,34,100, तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ गया 23,400। इस प्रकार से हमने परचेज लेजर बनाया एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर के अंदर। अगले अकाउंट के सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर अकाउंट, वही डेबिट क्रेडिट साइड की बात है। बैलेंस BD 41,400 जो था हमारा, सेल्स 2,83,100, एंडोस BR डिसऑनर्ड 5,000 को था, तो ये 2,28,112 आ गए। क्लोजिंग बैलेंस इसका था 2,100 रुपये। बात करें क्रेडिट साइड की, केस रिसीव 2,47,500, डिस्काउंट अलाउ 4,050 रुपये, BR रिसीव 42,000, बैड डेब्ट 250, ट्रांसफ़र PL टू SL 3,000 हुए थे। इन सब की टोटल 2,99,050 रुपये। डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल को घटाएं तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 32,550 रुपये बच गया। इस प्रकार से हमने स्वकीय संतुलन प्रणाली की सहायता से जनरल लेजर के अंदर 2 लेजर खोले थे, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और सेल्स लेजर अकाउंट। आगे बात करें अपन, एक प्रश्न और देखें हमारे पास। मेष अपनी पुस्तकें स्वकीय संतुलन प्रणाली से रखता है। मार्च 2018 माह के लिए उसकी विक्रय खाता बही में देनदारों के व्यक्तिगत खाते एवं सामान्य खाता बही समायोजन खाता खोलिए। विक्रय खाता बही से तलपट भी तैयार करना है। हमें इंडिविजुअल डेटर्स डिटेल दे रखी है 1/3/2018, A 1,53,000, B 1,62,000, C 1,89,000 और D 1,17,500। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हो रखे हैं उनके बारे में डिटेल दे रखी है हमारे पास। गुड्स सोल्ड टू A 1,71,000, रिसीव फ्रॉम B ऑन अकाउंट 30,000, रिसीव फ्रॉम A इन द फुल सेटलमेंट ऑन हिज बैलेंस 1/3/2018 के अगेंस्ट में 1,50,000, गुड्स सोल्ड टू B 60,000, B को रिटर्न गुड्स किया अपन ने डैमेज के कारण 18,000 का, रिसीव फ्रॉम C एंड डिस्काउंट अलाउ 9,000, टोटल 1,80,000। रिसीव फ्रॉम A B आर एक्सेप्टेड बाय एक्स पेबल 1,20,000 का था। रिसीव फ्रॉम B 90,000, एक्स बिल रिसीव विच वाज ए रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया भाई, जिसको हमने B एक्स को दिया था जो A से प्राप्त हुआ था वो डिसऑनर्ड हो गया। D बिकम इंस्टॉलमेंट 30% इज रिसीव्ड एज फाइनल सेटलमेंट, गुड्स सोल्ड टू C। स्वकीय संतुलन प्रणाली की सहायता से B के लेजर के अंदर चाहे सेल्स लेजर बनाने, सेल्स लेजर के अंदर सभी के इंडिविजुअल लेजर बनाने, उसके अलावा इन द जनरल बुक के अंदर सेल्स लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ए के बाद सबसे इंडिविजुअल इन द सेल्स लेजर के अंदर ए की बात कर रहे हैं अपन। ए का खाता बनाया, चूँकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ए का दे रखा था 1,53,000, वो हमने यहाँ पे ले लिया। टू सेल्स 1,71,000 की थी हमने। बिल रिसीव डिसऑनर्ड हो गया था, वापस 1,20,000 की एंट्री अपन ने की है। बाई केस 1,50,000, डिस्काउंट अलाउड 3,000। चूँकि अपने बैलेंस के क्या कहता है, इसने टोटल सेटलमेंट किया था इसके 1/3/2018 के बैलेंस तो था 1,53,000, उसके अगेंस्ट उसने पैसे दिया हमें 1,50,000, यानी कि 3,000 का डिस्काउंट उसको अपन ने दिया जो यहाँ दिखा है। बिल रिसीव्ड हुआ था 1,20,000 और इसी को बिल को वापस अपन ने एक्स को दिया था और डिसऑनर्ड हो गया था, वो हमने इस और इसके वापस डेबिट में एंट्री कर दी। इस प्रकार से डेबिट क्रेडिट का टोटल और घटाने के बाद हमारे पास बाय बैलेंस शीट ही बचता है 1,71,000 इन द एज अकाउंट। अकाउंट बी की बात करें टू बैलेंस BD 1,62,000 था, सेल्स 1,60,000 की बाय केस रिसीव 30,000, बाय रिटर्न 18,000, बाय केस 90,000, बाय बैलेंस CD 84,000। इस 1,000 प्रकार से अपन ने बनाए।
सी की बात करें बाय बैलेंस, बीडी अपने पास 1,92,000, सेल्स 1,02,000 की, बाय केस 18,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउंट 1,80,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउंट 9,000 रुपये, बाय बैलेंस सीडी 1,02,000 रुपये। देखिए हमारे 1 मार्च 2018 को सी का जो ओपनिंग बैलेंस था 1,92,000 था, उसमें से इसने केस दिया था 1,80,000 यानी 9,000 का डिस्काउंट दिया जो अपन ने यहाँ दिखाए हैं। बात करें डी के अकाउंट की, बैलेंस बीडी 1,17,000 इसको किया था और उसने ये कहा था कि डी से पूर्णतः पैसा जो मिला है वो सिर्फ 30% मिला है, तो बाकी का पैसा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। तो 1,17,000 का 30% 35,100 रुपये, तो शेष 81,900 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया। इस प्रकार से ये डी का अकाउंट बनाया। फिर अपन को क्या, इन द सेल्स बुक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है। बात करूँ अपने यदि क्रेडिट साइड की, बाय बैलेंस बीडी 6,21,000 रुपये, बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 3,33,000, बिल रिसेबल डिसऑनर्ड 1,20,000, टोटल ये 4,53,000 जो बाहर आ गए 10,74,000 हो गई। डेबिट साइड की बात करें टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट केस 4,85,100, डिस्काउंट अलाउंट 12,000, रिटर्न इनवर्ड 18,000, बिल रिसेबल 1,20,000, बैड डेब्ट्स 81,900, टोटल बार की अपन ने 7,17,000 रुपये, टू बैलेंस सीडी 3,57,000 रुपये। अब देखिए अपन ने बैड डेब्ट्स का जो ओपनिंग बैलेंस 6,21,000 है या सेल्स 3,33,000, केस 4,85,100 और डिस्काउंट अलाउंट 1,20,000। ये कहाँ से है, इसको अपन ने वर्किंग नोट देखे, एक वर्किंग नोट हमने बना रखा है, उसके अंदर इसको आपको बताए हैं कि कहाँ से ये नंबर 1 टोटल डेटर्स ओपनिंग कहाँ से आए थे 6,21,000, केस रिसीव्ड 4,85,000, टोटल सेल्स 3,33,000 और डिस्काउंट 12,000 का। इस प्रकार से ये बनाया। उसके पहले हमने क्या ट्रायल बैलेंस भी बनाया है इसका। तो ट्रायल बैलेंस को देखिए अपन, ट्रायल बैलेंस होने से एज अकाउंट 1,71,000, बीज अकाउंट 84,000, सीज अकाउंट डेबिट बैलेंस 1,02,000। इस प्रकार से डेबिट साइड की टोटल 3,57,000। क्रेडिट साइड की बात करें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 3,57,000 जो हमने निकाला। इस प्रकार से अपने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम के अंदर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। यदि इन द बुक ऑफ जनरल लेजर की बात करेंगे 2 बनाए जाएंगे, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यदि सेल्स लेजर और परचेज लेजर की बात करेंगे और उसके अंदर यदि जनरल अकाउंट बनाना है तो उसको भी अपन ने बनाया था, दोनों के अंदर अलग अलग जैसे इसमें देखा है। और यदि अकाउंट्स की बात करें अलग अलग अकाउंट्स भी बनाए हैं अपन ने। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट देना नहीं भूलें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नए मेथड नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।